दिल्ली में एमसीडी का मेयर कौन होगा, इस पर तनातनी और बढ़ चुकी है और आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर आई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर मोर्चाबंदी की तैयारी कर दी है, यानी आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी। और यह सब कुछ हो रहा है मेयर पद को लेकर, यह दिल्ली में तनातनी और पार्षदों के बीच हाथापाई को लेकर भी यह प्रदर्शन, क्योंकि सदन में सभी ने देखा था किस तरह से हाथापाई हुई थी, मारपीट हुई थी, कुर्सियां चली थी, टेबल पर चढ़ गए थे, पर्चे फाड़ दिए गए थे और साथ ही फाइल को छुपा लिया गया था। यानी सब कुछ देखा गया था, वो सड़क पर नहीं बल्कि सदन के अंदर। और अब बाहर सड़क पर आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी। तो दिल्ली में मेयर चुनाव से पहले ही यह सियासी घमासान लगातार जारी, रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और इस वक्त आपको बता दें, हम सीधे आपको लिए चलते हैं अपने सहयोगी के पास। भारतीय जनता पार्टी का जहां प्रदर्शन चल रहा है, रामकिंकर सिंह हमारे सहयोगी हमें नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। रामकिंकर, जानकारी साझा करें और क्या कुछ नारेबाजी हो रही है, कौन कौन वहां पर पहुंचा हुआ है? आशुतोष, देखिए राजधानी में ठंड और ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन इन सब के बीच जो सियासी तापमान है वो अपने आप में बहुत ज्यादा तेजी से ऊंचाई पहुंच रहा है, यानी तेज हो रहा है। खासकर आप सिविल लाइन के करीब देखिए, ये वो जगह है जिसे चंदगीराम अखाड़ा कहते हैं और यहाँ पर से कुछ ही दूरी पर दिल्ली के सीएम का आवास है। और यही वजह है कि बीजेपी की ये जो यूनिट है यह यहाँ से प्रदर्शन और मार्च करते हुए सीधे आवास की तरफ जाएगी। पुलिस ने चौकसी अपनी बढ़ा दी है ताकि इन्हें वहां पर जाने से रोका जा सके। इन सब के बीच आप पोस्टर्स में देख सकते हैं, बाकायदा पोस्टर वार हो रहा है, जहां पर उन पोस्टर्स में तमाम जो आप एमएलएज हैं और वो लोग जो कि सदन में हंगामा करते हुए दिख रहे थे, उसे हथियार बनाया है दिल्ली बीजेपी ने। और साफ ये संकेत दे रही है कि आने वाला जो निगम का दौर है, उस दौर में जब बीजेपी विपक्ष की भूमिका में होगी 15 साल की सत्ता के बाद, तब वो किसी भी तरह से जो है चुप नहीं बैठेगी। लिहाजा हर एक मसले पर वह बढ़त लेती हुई और आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाती हुई दिखाई दे रही है। रामकिंकर, और साफ रामकिंकर से तरह से साथ ही ये भी बता दीजिए कि कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के कौन से वहां पर बड़े लीडर्स की मौजूदगी है, ये भी जानकारी दे दीजिए। किसकी अगुवाई में, किसके नेतृत्व में ये विरोध प्रकट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, अभी तक दिल्ली बीजेपी की पूरी यूनिट है। अगर संगठन मंत्री की बात करें तो सिद्धार्थन यहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी के तमाम प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ प्रदेश महामंत्री हैं और साथ ही साथ जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो भी मौजूद हैं। और सभी के नेतृत्व में ये मार्च अभी थोड़ी ही देर में यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगा और सीएम आवास की तरफ कूच करेगा। इन सब के बीच पुलिस ने 2 बैरिकेड लगाए हैं, यानी सीएम आवास पर जाने के लिए उन 2 बैरिकेड को पार करना होगा। तो ऐसे में लगता है कि जो स्थिति है वो तनावपूर्ण जरूर दिखाई देगी। पुलिस के लिए काफी चुनौती हो गई होगी। एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करना है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करना है। ऐसे में पुलिस के लिए काफी बड़ी चुनौती है आज के दिन। बिल्कुल चुनौती है और यही वजह है कि पुलिस ने काफी ज्यादा इंतजाम किए हैं। तमाम एसीपीज और दूसरे पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में रिटेलेटरी वाहन, वज्र वाहन भी इकट्ठा किए गए हैं ताकि अगर कोई भी स्थिति आती है तो कंट्रोल करने में उनका भी इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन देखना यह होगा कि किस तरह से रामकिंकर साथ ये भी बता दीजिए, कार्यकर्ताओं की कितनी संख्या होगी, कितने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी होगी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, सैकड़ों की संख्या से ज्यादा के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि बीजेपी ने इसे प्रचंड प्रदर्शन का नाम दिया है और यह कहा है कि 5000 से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन अभी चूंकि ठंड का वक्त है, लिहाजा धीरे धीरे ही सही लोग यहां पहुंचना शुरू कर रहे हैं। लेकिन साफ है कि पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगी ऐसे मसले में टैकल करना, खासकर भीड़ को और साथ ही साथ ट्रैफिक को। अब जो ट्रैफिक है एक तरफ का तो पूरी तरह रोक दिया गया है, यानी अगर आप सिविल लाइन की तरफ जाना चाहते हैं आईएसबीटी की तरफ से तो आप जा नहीं सकते, एक तरफ से उधर से वापस आ सकते हैं। बिल्कुल, आप नजर बना के रखें, आपका दोबारा रुख करेंगे। एक बार हम आम आदमी पार्टी का जहां प्रोटेस्ट चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहां भी क्या तस्वीरें हैं और वहां से क्या अपडेट है, दर्शकों को पहुंचा देते हैं। पंकज जैन हमारे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। पंकज, आप जहां पर मौजूद हैं, ये जगह कौन सी है और लोग क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और जहां आप मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उतर आए हैं सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बात भी करें और तस्वीरें भी दिखाएं। बिल्कुल,
आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद विधायक इस वक्त सड़कों पर बैठकर नारे लगा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, सड़कों पर बैठ गए हैं। बीजेपी दफ्तर की तरफ जा रहे थे तमाम प्रदर्शनकारी और आम आदमी पार्टी यहाँ पे संविधान की हत्या का आरोप लगा रही है। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और साथ ही आम आदमी पार्टी की जो मेयर उम्मीदवार है शैली ओबराय, वो भी यहाँ पे पहुंची हुई है। सौरभ, बीजेपी वहाँ प्रदर्शन कर रही है, वो कह रही है कि आप प्रोसीडिंग नहीं होने दे रहे हैं सदन में। आप देखिए, जिन लोगों को वोट नहीं मिला वो मेयर बन के घूम रहे हैं और जिसको मेयर बनना था वो आज भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने सड़क पे खड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी का बदला है दिल्ली के लोगों से। बेईमानी से हम भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी पे कब्जा नहीं करने देंगे। ये बेईमानी से, धक्काशाही से, गुंडागर्दी से एमसीडी पे कब्जा करना चाहते हैं, हम ये नहीं करने देंगे। धक्का मुक्की करना, हंगामा करना क्या जायज है? आपको लगता है कि खून खराबा हो गया, ये तरीका तो नहीं होना चाहिए? देखिए, ये जो धक्का मुक्की की गई कौन करेगा? जो हार रहा है, जिसको मैंडेट नहीं दिया। हम लोगों को दिल्ली के लोगों ने चुना है, हमारी मेजॉरिटी है, हमारे 134 पार्षद चुने गए हैं। हम क्यों गुंडागर्दी करेंगे? हम क्यों बेईमानी करेंगे? बेईमानी भारतीय जनता पार्टी के मन में है क्योंकि उनको मैंडेट नहीं मिला और बिना मैंडेट के वो एमसीडी पे कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन अब एलजी तो कह रहे हैं कि उन्होंने सही तरीके से पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की है। एल्डरमैन को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, डर किस बात का है आपको? देखिए, एलजी साहब ने जो अपनी प्रेस रिलीज दी उसमें क्या कहा कि नीमा भगत और दूसरी महिला जो मिसेस शर्मा है वो आखिरी में बची और उनमें से चुनाव इस तरह से हुआ कि जो दूसरी महिला वो मेयर रही, वो भूल गए कि नीमा भगत भी मेयर रही है और नीमा भगत तो एमए है और वो जो शर्मा है, मिसेस शर्मा, वो बीए है। तो एलजी साहब के मापदंड के हिसाब से भी नीमा भगत को जो है प्रोटेम मेयर बनना चाहिए था। एलजी साहब उस नोटिफिकेशन को वापस लें और सही आदमी को जो है प्रोटेम स्पीकर बनाएं, क्योंकि ये गलत हुआ। दूसरी बात, जो एल्डरमैन बनाए गए वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एलजी साहब इतनी बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें करते हैं, पूरी दिल्ली के अंदर उनको एमसीडी के एक्सपर्ट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिले और वो अब चाहते हैं कि वो लोग वोट डालें कि हम नहीं होने देंगे। यहाँ पे मेयर उम्मीदवार भी है शैली ओबराय। शैली, ये बताइए, मेयर आपको बनने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा आप आरोप लगा रही हैं। संविधान में आपको क्या गलत नजर आया? जी देखिए, जो 6 जनवरी को हुआ, पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी चुना गया, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चुना गया। फिर 10 नॉमिनेटेड काउंसलर्स चुने गए, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चुने गए। फिर उसके बाद लेकिन पंकज, पूछ लीजिए ना कि और साथ ही सवाल की कार्रवाई अभी आगे बढ़ती है, उसके पहले ही किस तरह से यहाँ पर हाथापाई हो गई। लेकिन चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, आपका फिर से रुख करेंगे। लेकिन बड़ी खबर दर्शकों को पहुंचा दे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का यह हल्ला बोल है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और दफ्तर के बाहर यानी बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर पहुंच गए हैं आम आदमी पार्टी के तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता और वहीं से विरोध प्रदर्शन का दौर ये आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। अवैध तरीके से पार्षदों की नियुक्ति का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ और जमकर नारेबाजी हो रही है। हाथों में बैनर पोस्टर्स लेकर सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पार्षद वहां पर पहुंच गए हैं और हल्ला बोल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ। और ये देख सकते हैं आप, विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है आपका पाप दिखे लोकतंत्र को, मंदिर में दिखे साफ। प्रचंड प्रदर्शन और तारीख और डेट सब कुछ उस पर मेंशन है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दिल्ली प्रदेश, और वहां पर थोड़ी देर के बाद दिल्ली प्रदेश इकाई के जो और भी लीडर्स हैं वो ऊपर पहुंचने वाले हैं। लेकिन दो तस्वीरों के माध्यम से समझिए। पहली तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, जहां सौरभ भारद्वाज भी मौजूद हैं और शैली ओबराय जो मेयर कैंडिडेट हैं वो भी मौजूद हैं। उनके साथ तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, यानी कि आप बनाम बीजेपी, बीजेपी बनाम आप। तो सदन की लड़ाई अब सड़क पर आई और पहले सड़क की लड़ाई सदन तक पहुंची थी और सदन से निकलकर अब फिर से सड़कों पर हम विरोध प्रदर्शन हंगामे की तस्वीर देख पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की काफी चुनौती और पंकज जैन हमारे सहयोगी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, विरोध प्रकट किया जा रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? कानूनी अधिकारी
चुना गया। देखिए बिल्कुल यहाँ पे जो इस वक्त आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार हैं वो संबोधित कर रही है, उन्हें भी सुन लेते हैं। और प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख लीजिए, पुलिस ने बैरिकेड लगा के इस पूरे इलाके को रोक लिया है। डीडीयू मार्ग है ये, आईटीयू की तरफ आने जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। पुलिस भारी मशक्कत यहाँ पे कर रही है। सुबह से ही कोहरा था, काफी ठंड, अच्छी खासी तादाद इसलिए नजर आ ज्यादा रही भी यहाँ पे है। महिलाओं की संख्या भी हमें ठीक ठाक नजर आ रही है। कुल कितने कार्यकर्ता वहां पर होंगे? इलेक्टेड काउंसलर्स देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के समर्थक पहुंचे हुए और इनमें तमाम विधायक भी हैं और पार्षद भी हैं और जिला लेवल के जितने भी अधिकारी मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के, वो सभी यहाँ पे हैं। हम आपको सीधे सुनाते हैं आशुतोष इस वक्त की क्या कह रही हैं आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार। जो संविधान के खिलाफ है और जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के खिलाफ है, उस एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी मनोनीत पार्षद हैं उनको वोटिंग के अधिकार कभी नहीं दिए गए। तो हम सब जब जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, जब जब संविधान की हत्या की जाएगी, तो तब तक हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपने इस संघर्ष को जारी रखेंगे। हम ये एलजी साहब से कहना चाहते हैं कि वो एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं। संविधान की रक्षा करना उनका पहला धर्म है, संविधान का सम्मान करना उनकी पहली जिम्मेदारी बनती है। तो हम सब अपने इस संघर्ष को तब तक जारी रखेंगे जब तक एलजी साहब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे देते कि जो 10 मनोनीत पार्षद हैं उनको कोई भी वोटिंग राइट। बिल्कुल, शैली ओबेरॉय मेयर पद की कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, अपनी बात को रख रही हैं। और बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन है, हल्ला बोल है, वो आपको देखने को मिल रहा है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर इनके तमाम जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल है। बीजेपी के जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं और इनकी संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। यानी आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी का ये मुकाबला दिल्ली में सियासी घमासान लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये थमने का नाम तो नहीं ले रहा है, अलबत्ता बढ़ता ही चला जा रहा है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राम किंकर सिंह, भारतीय जनता पार्टी का जहां हल्ला बोल चल रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, वहीं पर उनकी मौजूदगी है। राम किंकर सिंह, तस्वीरों को दिखाएं, जानकारी साझा करें और ये भी बता दें कौन कौन लीडर्स पहुंचे हुए हैं और लोगों से चाहें तो जल्दी से आप बात भी कर सकते हैं। राम किंकर। देखिए अभी साफ तौर पर आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से चंदगीराम अखाड़े पर जो लोगों का हुजूम है वो यहाँ पर बढ़ गया है। और साथ ही साथ देखिए कि किस तरह से बड़े बड़े पोस्टर्स के जरिए, खासकर उन पोस्टर्स के जरिए बाकायदा कोशिश की जा रही है ये बताने की कि 6 जनवरी को जो सदन में वो क्या हुआ था और ऐसे में जो भी फोटोज हैं उन सब में आम आदमी पार्टी के दूसरे तमाम पार्षद को या विधायक को जो लाल घेरे में करके बाकायदा कोशिश की जा रही है करने की। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ पर जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं, संगठन मंत्री पहुंच चुके हैं और दूसरे बड़े नेता धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच आपको साफ तौर पर बता देते हैं, आप पूर्व मेयर रहे हैं जयप्रकाश जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? सबने चुन करके भेज दिया लोगों को, अब दिल्ली के सियासी लोगों को काम करना चाहिए, बजाय इसके कि आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। देखिए दिल्ली में अली बाबा और 150 गुंडे सदन में हंगामा करते हैं, माइक तोड़ते हैं, एजेंडा फाड़ते हैं, महिला पार्षदों के कपड़े फाड़ते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके बाल नोचते हैं। ये कैसे सदन चलेगा? तो आप लोगों ने शिकायत दिया क्या पुलिस थाने में? सब कुछ हुआ है, एमएलसी भी हुई है, लेकिन लोकतांत्रिक लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई सड़क पर लड़ी जाती है। इन नक्सलवादी अर्बन नक्सलवाद लोगों को समझाना पड़ेगा कि नक्सलवाद पूरे देश में खत्म हो रहा है, दिल्ली में तो हम परमानेंट नहीं देंगे। अच्छा देखिए, पुलिस मौके पर मौजूद है और अपने तरीके से कोशिश कर रही है कि जब ये मार्च आगे की तरफ बढ़ता है तो किस तरह से उसे यहाँ पर रोकने की कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ ये कोशिश किया जाएगा कि कोई भी कानून को अपने हाथ में न ले सके। इन सब के बीच आपको बता दें कि बाकायदा अलग अलग मोर्चों पर अब लगता है कि कुछ इसी तरह से जो प्रदर्शन है वो लगातार होता रहेगा और जब तक मेयर और उपमेयर का चुनाव नहीं होता। इन सब के बीच एक खास अपडेट आपको बता दूं कि बाकायदा पीठासीन अधिकारी ने रिपोर्ट बना ली है, अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट बना ली है, बहुत जल्दी अब एलजी को भी दिया जाएगा। यानी सदन में जो 6 जनवरी को हंगामा हुआ था उस पर अब क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी इसका फैसला अब एलजी को लेना है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी अपने अपने तरीके से कोशिश कर रही है ये दिखलाने की कि वह अपने स्तर पर सही थे। तो अब देखना है कि एलजी क्या करते
सकते हैं। और ऐसे में 1-2 दिन में रिपोर्ट अगर पहुंच जाएगी, उसके बाद साफ होगा कि जो सदन की अगली बैठक है वो क्या होगी। लेकिन 105 सीटों के साथ जो बीजेपी है वो लगातार कोशिश कर रही है कि 134 सीटों वाली जो आम आदमी पार्टी है उसे किस तरह से एक दबाव में रखा जाए और साफ तौर पर यह बताया जाए, हवाला दिया जा रहा है कि संविधान का, कि किस तरह से संविधान का उल्लंघन हो। जी रामकिंकर, जब ये प्रदर्शन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है, जब अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ये प्रोटेस्ट देख पा रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल अपने आवास में ही है? उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आए और अपनी बात रखें। एक बार अपना सवाल दोहराइए। क्या अरविंद केजरीवाल अपने आवास के अंदर ही है? क्योंकि ये प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर ही चल रहा है, जो सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता। तो क्या अरविंद केजरीवाल अपने घर में ही है या कहीं उनकी उपस्थिति कहीं और है? भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, देखिए, अभी तक जो सुरक्षा व्यवस्था है और साथ ही साथ जो पुलिस की मौजूदगी है वो कम से कम उस आवास तक तो जाने नहीं देगी। बहुत कुछ दूरी पर ये आवास है। ऐसे में अभी फिलहाल जो पता लग रहा है वो ये कि वो आवास पर ही है, लेकिन कुछ वक्त में एक मीटिंग है और उस मीटिंग के लिए वो आगे कहीं पर जा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो स्थिति है वह बहुत पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ तो ट्रैफिक के लिए और दूसरी तरफ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाने के लिए कि ऐसी कोई भी स्थिति यहाँ पर न हो पाए। और ऐसे में आप ये बताइए कि जो विरोध प्रदर्शन है, एक बार आप लोगों ने राजघाट पर कर दिया, अब दोबारा से यहाँ पर, तो क्या इसी तरह चलता रहेगा? दिल्ली का काम कब होगा? ये तो माननीय केजरीवाल जी को सोचना चाहिए कि उनके जो पार्षद हैं उनको बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान मानना है या नहीं, ये तय उनको करना है। हम तो अपनी बात संवैधानिक तरीके से। कैसे उल्लंघन हुआ आपके हिसाब से? कैसे? जब वहाँ पर पीठासीन अधिकारी ने वहाँ पर शपथ दिला रहे थे, एल्डरमैन पहले थे या पार्षद बाद में थे, ऐसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। हाँ, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के अगर वहाँ पर कोई बात थी तो उनको अपने स्थान पे खड़े होकर उन्होंने तो आम आदमी पार्टी ने तो मनोनीतों के चयन पर ही सवाल उठा दिया। असंवैधानिक कहा है? असंवैधानिक अगर एलजी महोदय ने किसी को नॉमिनेट करके पीठासीन अधिकारी बनाया, उसकी बात को मानने के लिए बाध्य हैं। वो अधिकार के रूप में हुआ, कानून के सम्मत हो रहा था। और इस तरह से आप जाकर के चलाओगे, मारपीट करोगे महिलाओं को। आपने सुना कि कोई भी मानने झुकने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि अपने अपने जो दलीलें हैं वो दी जा रही हैं। और ऐसा लगता है कि ये जो तल्खी, ये गुस्सा, ये आक्रोश और ये एक दूसरे से आगे निकल जाने की जो होड़ है वो अभी तक बनी रहेगी। और दिल्ली में लगता है बिल्कुल। रामकिंकर सिंह, आप हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, आप बने रहें, आपका फौरन दोबारा रुख करेंगे। यानी कि एक शब्द में कह दें तो ये कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, यही कहानी दिल्ली में हमें नजर आ रही है। पंकज जैन का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पंकज, वही वाली बात, तू डाल डाल मैं पात पात, वो इसलिए कि एलजी दफ्तर के बाहर जब प्रदर्शन किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजघाट पहुंच गए, और आज जब मौजूदगी है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर, तब बीजेपी के कार्यकर्ता भी अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंच गए घेराव करने के लिए। देखिए, ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही है कि मेयर का इलेक्शन कब होगा, डिप्टी मेयर का इलेक्शन कब होगा, स्टैंडिंग काउंसिल की जो सदस्य चुने जाने हैं उनका इलेक्शन कब होगा। और ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रदर्शन की तस्वीरें आप देखिए इस वक्त आशुतोष, इस वक्त सौरभ भारद्वाज भाषण दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, और साथ ही साथ यहाँ पे अपने हाथों में संविधान की हत्या को लेकर पोस्टर लेकर तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और सौरभ भारद्वाज सीधे तौर पर यहाँ पे निशाना साध रहे हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, क्योंकि जिस तरीके से 6 जनवरी को तस्वीर सामने आई है वो सभी ने देखी। हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई, और उसके बाद ये नजर आया कि बहुत से जो पार्षद थे वो अस्पताल भी पहुंच गए। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। प्रदर्शन की तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, सौरभ भारद्वाज को भी हम आपको सुना देते हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं और कैसे निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर। क्या करें, साथ देने निशाना। बिल्कुल, किस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप नहीं चलने दे रहे हैं सदन। अब देखिए, सदन के अंदर मेजॉरिटी हमारी, मैंडेट हमारा, मेयर हमारी बनेगी, स्टैंडिंग कमेटी हमारी बनेगी, सरकार हमारी बनेगी, तो बेईमानी कौन करेगा? बीजेपी करेगी ना। हम क्यों करेंगे बेईमानी? हमें लेकिन कहा जाता है कि जो पावर में है वही सत्ता का दुरुपयोग भी करता है। आरोप प्रत्यारोप का क्या सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि ये सियासी घमासान दिल्ली में तो जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। और हमारी नजर हर खबर पर, हर तस्वीर पर बनी हुई है।